सो हेलो प्यारे बच्चों, हाउ इज द जोश? वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम एक छोटे से कंसेप्ट के दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली टॉपिक क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर का सेंस 2026 2026 का जेई मेंस जनवरी सेशन का क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डील करने जो क्विक बेस पे है, और इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी जेई मेंस का एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आते हैं स्क्रीन पे, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये है जेई मेंस कब का है भैया? 2026। ये आपका जनवरी सेशन का है। क्या आपका है? जनवरी सेशन का है क्वेश्चन। अब ठीक है, अब इसी पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है, जो ऑलरेडी क्लास किए हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, आराम से क्वेश्चन को भी दागने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, ऐसे स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो के देखें। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ, वेक्टर का थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आप समझ रहे हो, जो ओरिजिन से पास कर रहा हो भाई। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब क्या बन गया, माइनस आर हो गया। क्या बन गया? माइनस आर हो गया। तो इस केस में बोल रहा है कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन इसमें एक गलती कर देते हैं। क्वेश्चन रीड करते करते ऐसा पढ़ लिए कौन सा क्वांटिटी चेंज होगा, ठीक है, ये गड़बड़ कर देते हैं। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन को एकदम सेंसिटिविटी, एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ो, और पढ़ो एक बार ही। ऐसा ना हो भैया कि एक बार पढ़े दो बार पढ़ना पड़े। समझ में आ गया? तो बहुत स्टूडेंट तो एक बार पढ़ते दो बार, वहां पे ठीक है, पढ़ाई नहीं चल रहा है भैया, वहां पे आपको फाइनली एक क्वेश्चन को दागना है। ठीक है ना? और सेकेंड थिंग, अप्रैल सेशन जैसे ही स्टार्ट होने, अप्रैल सेशन का 2026 का जैसे ही जेई मेंस का पेपर स्टार्ट होगा, उसके एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जो देखते मान ऑब्जर्व करके आंसर बता सकते हो। ऐसे लेबोरियस क्वेश्चन है जिसको आप मिनिमाइज करके सॉल्व किए सकते हो। बैलेंस ब्रिज, जैसे बैलेंस ब्रिज नहीं बन रहा है तो उन सबको आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसका भी आपको ट्रिक बताऊंगा, देखते मान आप बताओगे। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसको बिना सॉल्व किए हुए भी आप एग्जाम में बहुत अच्छे से चार ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक कर सकते हो, इतना गारंटी दे रहा हूं। जब वीडियो को देखोगे तब मजा आ जाएगा भाई। ठीक है ना? तो फाइनली ये अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर बता रहा हूं तो स्टूडेंट क्या करते हैं भैया कि ये सब पढ़ाई करना ट्रेडिशनल मेथड से, एक जो क्वेश्चन का एक स्ट्रगल है वो नहीं करते हैं। डायरेक्ट भिड़ाओ भैया, भिड़ाओ कंसेप्ट भिड़ाओ, देखते हैं आंसर। तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूं, कुछ ऐसे आपको 50% कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको ऑब्जर्व करके ऐसा बता सकते हो। चार ऑप्शन है, उसको मिनिमाइज करके आपको हिट कर सकते हो। जैसे अब जैसे तुक्का खेलना है, मान लो कि आपको लग रहा, ठीक है, तुक्का में भी बहुत आपको कल से बताऊंगा। तुक्का का ये सेंस नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा तुक्का मत, बट स्टील की अगर ऐसे क्वेश्चन है जैसे चार ऑप्शन में दो ऑप्शन आपको लग रहा है नहीं होने वाला है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन को आप तरीका बताऊंगा। बट बी केयरफुल, ऑल आप जो आपको तरीका बताना सब ऑथेंटिक है, और इतना गारंटी दे रहा हूं आंसर आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है भैया, तो अगर वेलोसिटी में पूछूं तो क्या होता है भैया? डी आर अपॉन डी टी, यही होता है क्या? अगर ये बताओ आर निगेटिव हुआ, अगर ये आर निगेटिव हो गया, आर क्या हो गया? आर निगेटिव, तो मुझे ये बताओ क्या वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा क्या? बोलो यार, क्या वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा क्या? देखो, क्या लिखोगे? डी माइनस आर लिख दो भैया, अपान में डी टी। माइनस तो कॉमन ले लिए, डी आर अपान में डी टी। मतलब ये बोल सकता हूं क्या हो गया, वेलोसिटी भी माइनस में आ गया। आपसे बोला है कि कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होने वाला है। सही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ध्यान देना भाई। ठीक है ना? अच्छा, अगर एसिलेशन बात किया जाए, एसिलेशन बात किया तो एसिलेशन क्या लिखते हो भाई? क्या लिखा जाए? डीवी अपॉन डी टाइम के रिस्पेक्ट में। बोलो भाई, डीवी अपॉन डी हो गया क्या? पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपको कमेंट्स करना है। तो बोलो वेलोसिटी निगेटिव हो गया, क्या हो गया भाई? वेलोसिटी यहाँ पे निगेटिव हो चुका है क्योंकि पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे माइनस डीवी अपॉन डी आ गया। और डीवी अपॉन डी क्या बता रहा है भैया? माइनस एक इक्वल। क्या एसिलेशन चेंज हो गया क्या भैया? पहले एसिलेशन ये था, फाइनल एसिलेशन क्या हो गया? माइनस से, इसका मतलब ये भी चेंज हो गया। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ। चलो अब मोमेंटम का बात कर लिया, जैसा लीनियर मोमेंटम, बी केयरफुल, कुछ नहीं लिया है तो लीनियर मोमेंटम आप समझते रहो। क्वेश्चन में बेसिकली जब आया था पेपर, तो उसमें लिखा हुआ था, ठीक है ना? आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर शो करा था। तो इसका अगर फार्मूला लिखा जाए,
क्या लिखा जाए भैया, एम वी। एम वी। जनरली आप क्वेश्चन जैसे कि अगर कुछ नहीं मालूम है वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर से आप सॉल्व किया दो, क्योंकि वेक्टर ऐसा चीज ही है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब ये बताओ, अब ये बताओ वेलोसिटी हो गया निगेटिव, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम भी क्या हो गया, निगेटिव। अरे मोमेंटम निगेटिव हो गया क्या भाई, मोमेंटम अभी पी था, अब क्या हो गया, माइनस पी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ए भी चेंज होने वाला। अब दैट इज द थर्ड ऑप्शन बचा है। थर्ड ऑप्शन को आप समझते हैं, ठीक है। हालांकि अब इवन द चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन तो नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन होने वाला है, लेकिन अब कैसे होगा वो समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम का पहले फार्मूला लिखना न भूले भैया, ठीक है, बात सही है सर। अब देखो क्या हुआ इसमें, अभी बोला क्या, मोमेंटम चेंज हो गया और पोजीशन वेक्टर तो चेंज हुआ ही था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटम हो गया माइनस पी। अब देखो ध्यान से, ये माइनस है, माइनस माइनस तो कांस्टेंट है भैया, बाहर माइनस माइनस, ये तो वेक्टर एक्स का होता क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन माइनस माइनस तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक ऐसा ही क्वांटिटी है जो जिसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होने वाला है, थर्ड ऑप्शन। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और अगर एग्जाम में हो आपका ट्रेडिशनल बहुत मॉडर्न लेवल पे हो तो देखते मान टिक करोगे, तो उस लेक्चर का वेट करो, उस टाइम का वेट करो जिसमें हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। इतना आपको समय नहीं देना होगा, नहीं इतना आपके पास समय है सो दैट कि आप क्वेश्चन को डील करो, समझ में आया। तो आपको इतना गारंटी दे रहा हूं, कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल गए तो भैया आपका जो एक जो ऐसे क्वेश्चन को बता रहा हूं जो बहुत लेबोरियर है, लेबोरियस है, ठीक है ना, कि सॉल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, उस सब क्वेश्चन को आपको फील कराऊंगा, आप खुद ही रियलाइज करोगे हाँ सर ये मुझे जानना है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा है, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना, जो अभी मेरे पास है, जो मुझे लग रहा है वो शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके मास दे दिए हैं, क्या दिया है, मास दिया है भैया। ये है 500 ग्राम मास दिया है, समझना ग्राम में लिखा है। और ये वाला जो मास है वो 450, ये आई थिंक 400 ग्राम, ये 400 ग्राम मास है, ठीक है। क्या है, थोड़ा सही लिख लिया है भाई, स्टूडेंट भटक जाएंगे। 400 ग्राम है। और ये है अपना जो मास है इसका 350 ग्राम, कितना है, 350 ग्राम मास है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पुली जो है मासलेस नहीं है भैया, पुली का कुछ मास है, ठीक है ना। इस पुली का रेडियस आपको दे दिया है, कितना है, 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। इस पुली का रेडियस, पुली को कंसीडर किया, पुली मासलेस नहीं है, बी केयरफुल, पुली मासलेस नहीं है, हाँ स्ट्रिंग मासलेस है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो हैवी मास है, अब जैसे ही इसको हम लोग ठीक है हैंग करेंगे, सेटअप बनाएंगे, तो क्या होगा, जो मास हैवी है ये हैवी होने की वजह से नीचे जाएगा। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ऐसा बोला कि कितना गया ये 9 सेंटीमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है भैया, एक मिनट, ठीक है, नहीं 80 सेंटीमीटर गया। क्वेश्चन में बोला है 80 सेंटीमीटर फॉल किया, कितने समय में, टी इक्वल टू 9 9 सेकेंड, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया क्या, आपको अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर दूंगा, अब वहां से क्वेश्चन को विजुलाइज, वहां से क्वेश्चन को प्रॉपर आप रीड करके आप समझ सकते हो क्वेश्चन को। बट स्टिल जो क्वेश्चन है अगेन द जेई मेंस 2026 का है, तो रिसेंट में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हीं सबको डील किया जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो ऐसा सीन दिया है क्वेश्चन, डेटा आपको यही दिया है, ठीक है ना, डेटा आपको यही दिया है और इसका मासूम नहीं दिया। तो फाइनली आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो इसका है, जो ये व्हील है जो भी होगा, और व्हील को अभी जज मैं नहीं सकता हूँ क्या है, बट द अननोन है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर है क्या भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, जो रोटेटिंग वर्ड होगा इसका होगा, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को डील करने का अलग अलग तरीका है, स्टूडेंट कैसे उसको इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, कैसा उस पे एक प्रैक्टिस बना है, दैट्स द मैटर। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, ठीक है, यहाँ एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। मैं क्या किया, मुझे देखो क्या है, मुझे ये मालूम है एसिलेशन का फार्मूला क्या होता है भाई। एसिलेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब यहाँ पे ध्यान देना इनर्शियल मास भी ऐड होने वाला है क्योंकि वो रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है। तो नेट पुलिंग फोर्स में देखा जाए तो अच्छा ये सब जो डेटा दिया है वो किसमें, सीजीएस में दिया है, किसमें दिया है, 81 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में लिखा है, बी केयरफुल, सॉरी 81 सेंटीमीटर गया, ठीक है, इतना नहीं।
अब ये सब एक ग्राम में भी दिया है, ये भी सेंटीमीटर में भी, तो मैं क्या किया, सब डेटा को सेंटीमीटर में निकाल रहा हूँ, बट द जो आंसर दिया है वो एमकेएस में दिया है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स में क्या लिखने वाले हो, क्या लिखोगे, मास। मास है भैया 400 ग्राम। सीजीएस लिख रहा हूं तो ग्राम लिखना जरूरी है, ठीक है। एम जी लिखते हो, देखते रहना भाई। और जी, अभी जी कॉमन ले लिया हूं, ठीक है। 350 हो गया, ये भी बात सही है। तो ये हो गया मास सीजीएस में इंटू जी, इंटू क्या लिखूंगा, जी। सही है। एक मिनट, जी का वैल्यू यहाँ पे साइन के वैल्यू लिख दो, सीरीज हो। जी का वैल्यू क्या लिखूंगा, 9.8। एक क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया है, एक क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, अरे दिया है तो दिया है तो दिया है तो लिखना है भाई, 10 की पावर 2। बी केयरफुल, सीजीएस में लिखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अपान में बी केयरफुल टोटल मास, तो 400 प्लस 350 कितना मिलेगा, 750 मिलेगा क्या भाई, ये है ग्राम में, ठीक है, क्योंकि सीजीएस सब कुछ चल रहा है। प्लस टोटल मास, टोटल मास में इनर्शियल मास भी आने वाला है। तो इनर्शियल मास क्या होता है अब ये समझना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है भाई, सही है। तो ये मास कौन सा है, इनर्शियल मास। तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अपन आर स्क्वायर। तो बी केयरफुल, कहीं ऐसा बोले कि इनर्शियल मास क्या होने वाला है, तो इनर्शिया में आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई अपान में आर स्क्वायर। आर है 2, 2 का स्क्वायर 4, और मुझे लिखना है सेंटीमीटर में, क्योंकि डेटा मैं किस में लिख रहा हूँ, सब सेंटीमीटर। दैट इज द क्वेश्चन, ओके। अब समझना है। अब तो मेरे लिए एसिलेशन क्या है भैया, अननोन। मुझे बेसिकली आई निकालना है। अब एसिलेशन अगर पता चल जाए तो काम बन जाए। तो देखो एसिलेशन के लिए मैं क्या किया, मैं ये कर रहा हूं, मुझे मालूम है ये एसिलेशन से जा रहा होगा नीचे। कितने से जाएगा ये एसिलेशन, क्योंकि ये एसिलेशन से यूं कर लिया हूं, ठीक है। अब क्या लिखूं, डिस्टेंस दिया है और टाइम भी दिया है, एसिलेशन बनाना है, तो मैं मोशन का सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकता हूं। क्या बात सही है क्या भाई, क्या बात सही है। तो एसिलेशन को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू यस। 2 इंटू यस, यस का बड़े संजोग से क्वेश्चन आपको दे दिया है, और 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अपार में, अपार में एसिलेशन तो निकालना है, अपार में टी स्क्वायर, और टी का वैल्यू दे दिया 9, 9 को कर दिया 81। बात सही है क्या भाई, अरे बात सही है क्या, बोलो, क्या यही होने वाला है क्या। तो एसिलेशन में लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, तो 2 इक्वल टू, अब बोलो इधर कितना हो गया, 50 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर 2। इतने बात से एग्री हो भाई, समझते रहना। कुछ अगर डाउट लगे जरूर से जरूर कॉल, जरूर से जरूर आप कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो जो है वो आपके लिए है, आपका बेसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपका नंबर ग्रोथ कराने के लिए ये आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से एक आम स्टूडेंट की तरह इसको डील किया जा रहा है। 25 लिखना ना भूले, सही है। 750 क्रॉस मल्टीप्लाई किया आई अपान में 4, ये भाई बात सही है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई ही आपको करना है। तो देखो अब इसमें हुआ क्या, मैं ऐसे कर रहा हूं इसको कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 और 100 से मल्टीप्लाई किया 980, क्या यही होगा क्या भाई, क्या यही होने वाला है क्या, ध्यान से देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, तभी मजा आएगा भाई। जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन में कैलकुलेशन पे पकड़ होना चाहिए, कैलकुलेशन पे कभी आप कमी मत करना, नहीं तो ये ध्यान देना नंबर में कमी हो जाएगा भाई, सही है। चलो अगर इसको मल्टीप्लाई किए, अगर इसको मल्टीप्लाई किया 25 है, ये क्या है भाई 25, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो क्या मिलेगा 750, ठीक है, प्लस आई अपान में, आई अपान में 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे 25 और मल्टीप्लाई 980, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके गया, देखते रहना भाई क्या होगा। 25 इंटू 9 इंटू 980 और माइनस लिखेंगे 750। बात सही है क्या भाई, तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, देखो मैं 50 कॉमन ले रहा हूँ, देखते रहना। 50, मैं 50 क्या, एक मिनट, हाँ ऐसा करो, 50 कॉमन मान लो, इसमें ले लो कॉमन, एक जीरो इसमें है, एक जीरो तो मिल गया भैया। इसमें 25 कॉमन है, इसमें भी मिल जाएगा, 250 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, देखते रहना। तो यहाँ पे 250 कॉमन, तो 98 हुआ। बात सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। अब इसमें से जैसे ही कॉमन लिए तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3 आएगा क्या, देखो बात सही है, तो अगर 3 आ रहा है क्या, क्योंकि 250 98, और यहाँ पे मैं क्या लिया 250, 250 तो 25 3 जा, ठीक है यही जाएगा। तो 250 मल्टीप्लाई में क्या लिखने वाले हैं, 95, यही होगा क्या, सही है। चलो सही है, तो अब यहाँ पे आई वाई 4 तो चल ही रहा है,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1000 हो जाएगा क्या? अरे 1000 हो जाएगा क्या भाई? सही है। अब इसका ये है आपका आंसर, बट ये जो आंसर आया है वो आपका आया है किसमें, सीजीएस में। लेकिन ऑप्शन में दिया था एमकेएस में, इसको सीजीएस में कन्वर्ट। तो आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख दिया 10 की पावर 3 इंटू 95। एम एम लिखने वाले सीजीएस 10 की पावर -3। ठीक है, आर स्क्वायर को क्या लिखा जाए, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 की पावर -4। ए ने एक को काट दिया। तो इसको देखो एक डेसिमल यहाँ पे कंज्यूम किया, 9.5 इंटू 10 की पावर -3। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसमें आ गया, ये आ गया आपका एमकेएस में। दैट इज द फाइनल आंसर, और ये आपको क्वेश्चन में दिया था। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो स्टूडेंट बेसिकली गलती करते हैं। बिकॉज द अगर देखो, इस क्वेश्चन को डील करने का बहुत अप्रोच है। अब कौन सा अप्रोच आपको स्ट्राइक कर जा रहा है, एनर्जी से भी कर सकते हो, बट द क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस रहेगा तभी आपको एक रियलाइज होगा कौन सा मेरे लिए बेटर, कौन सा मेरे लिए सिंपल तरीका है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्टूडेंट सॉल्व करते करते 2-3 मेथड से सॉल्व कर देते तो ऑल ऑफ द टाइम वेस्ट हो जाता। कभी ऐसा करते एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व नहीं हुआ, वो स्टार्ट कर दिए भैया। तो बेसिकली आपका पूरा प्री प्लान होना चाहिए कि मेरा अच्छा नंबर आना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा सा नंबर स्कोर कर सकते हो। बहुत ही प्री प्लान, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही ओरिएंटेशन आपका पढ़ाई होना चाहिए मीन्स, ओके। तभी जाके एक अच्छा सा नंबर, एक अच्छा सा कॉलेज को आप हासिल कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट, बस आपका इम्प्रूवमेंट और आपका रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।